तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकाल दें। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर शमी का पत्र। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो है, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है। धतूरे को भी 3 परस चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे। ये बेलपत्र चाहे इसके हजारों हजार टुकड़े हो जाएं तो भी वो शिव को स्वीकार। उसी तरह जैसे शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, घर में अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसका उंगली टूट गई, हाथ टूट गया या कोई चीज में खंडित हो गई तो वो खंडित नहीं मानी जाए। माता रानी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। गणेश जी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। जितने भी देवताओं की कोई मूर्ति आपके पास में है, अगर वो थोड़ी सी भी टूटती है तो वो खंडित मानी जाए। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग एक ऐसा है जो 1000 भी टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। आपके घर में अगर कोई शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, उसके 4 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, कोई बच्चे ने उसको गिरा दिया, स्नान कराते कराते खंडित हो गया, उसको टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए उसके तो भी वो खंडित नहीं कहलाए। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। उसी तरह आपको बताया अभी कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए, आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। मेरा भोलानाथ ऐसा ही है। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्णता।
अब सीहोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज रोज बेलपत्र खाने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सीहोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो। बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुंह में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र। जो नींद की गोली खाकर सोते हैं उनके लिए सबसे सुंदर तरीका है, आज ही प्रैक्टिकल करो, नींद की गोली मत खाना। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लीजिए। पलंग पर सोते समय जब आपने पूरा मोबाइल वगैरह सब देख लिया, अब सोने का समय आ गया, उस समय पर मोबाइल को बंद कर कर रखो और हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर, जो शंकर का चढ़ा हुआ जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, या सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जब आप पियोगे और जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर सोओगे, सुबह ठीक 4:30 और 5 के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये कोई नाम साधारण नहीं है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदर। ये 6 लड़कियां कोई साधारण नहीं है। इन 6 बेटियों के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में सुख देगा। कई लोग हमारे साथ में हमारी पत्नी का मुख तो उन्होंने कभी देखा नहीं जिंदगी में, ना जाने कौन कौन सी को जोड़कर हमारा फोटो चिपका कर भेज देते, गुरु माता का दर्शन करना। अब जिस गुरु माता का मुख केवल उनके पिता ने और माँ ने देखा होगा और शादी के बाद हमने देखा होगा, यहाँ तक कि मेरे पूरे सीहोर वालों ने भी, आज तक मेरे पड़ोसियों ने भी हमारी धर्म पत्नी का मुख नहीं देखा होगा। और उसका मुख आप टीवी पर लगा कर की फोटो में लगा कर ये गुरु माता है, या इससे सब कुछ हो सकता है, वो जो करना चाहिए सब कुछ हो सकता है। कोई ये मत बोलो कि शिव के मंदिर मत जा, मैं तुझसे रिश्तेदारी बंद कर दूंगी, पर उससे रिश्तेदारी बंद नहीं कर सकती। मैं मंदिर जरूर जाऊंगी, एक लोटा जरूर 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 चढ़ाऊंगी, और एक दिन ऐसा आएगा वो जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा। वो जल तुम्हारा कल बदल कर। बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीना लगता है, पर आज के लोगों को इतनी जल्दी है, मैंने आज जल चढ़ाया तो मेरा कल काम होना चाहिए, मैंने अभी ऐसा करा तो मेरा अभी ये काम होना चाहिए, मैंने आकर ऐसा करा तो मेरा ऐसा काम होना चाहिए, अभी की अभी होना चाहिए। ना 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 ना, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है। इसलिए जल चढ़ाते रहो, रोज शिव के मंदिर जाते रहो, और जब जब तुम्हारी टीवी पर, मोबाइल पर तुम्हें शिव महापुराण की कथा, जब तुम्हें सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये चलकर ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी आई है, उस दिन पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो और अपने बाप से अपने दिल की बात कर लो। उस दिन कथा स्वयं